हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ क्लासेस। हमने एक चैप्टर स्टार्ट करना है बिजनेस में। आज चैप्टर का नाम है डायरेक्टिंग। बेटा, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? किसी को डायरेक्शंस देना, किसी को बताना, समझाना कि काम कैसे करना है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम किसी को जब काम समझाते हैं तो हम उसे 5 चीजें परफॉर्म करते हैं। इंस्ट्रक्ट करते हैं, मोटिवेट, कंट्रोल, गाइड एंड लीड। इट इज द प्रोसेस ऑफ, यहां समझना, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड लीडिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किसी को समझाना कि कैसे काम करना है और फिर देखना कि वो काम सही से कर रहा है या नहीं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। तो अगर ये जो 5 वर्ड मैंने याद किए, बच्चा कई बार बोलता है, इसको याद करने के लिए दिमाग में आपको कई बार समझाया है, एक शॉर्ट फॉर्म बनाना, आई एम CGL। आई एम CGL। आई स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड लीडिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बार मीनिंग पढ़ते हैं, क्या लिखा है? डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड गाइडिंग द पीपल इन डूइंग वर्क। यानी कि लोगों को इंस्ट्रक्शन देना और गाइड करना कि काम कैसे करना है। डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर। कह रही है एक ऐसा फंक्शन है जो हर मैनेजर को परफॉर्म करना ही पड़ता है। इट इज द मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। इट इंक्लूड्स, इसमें 4 चीजें आती है बेटा। पहला सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन। ध्यान से समझना, जब आपको कोई डायरेक्शंस देता है यानी कि समझाता है कोई काम की कैसे करना है, उसके 4 काम होते हैं। इसके बिना कोई आपको समझा नहीं सकता कि काम कैसे करना है। वो 4 काम क्या होते हैं जब आपको कोई समझाता है? सबसे पहला वो आपको इंस्ट्रक्शंस देता है। इंस्ट्रक्शन किस चीज की? कि काम कैसे करना है। उसके बाद वो आपको मोटिवेट करता है। क्या करता है? मोटिवेट। इंस्ट्रक्शंस दी, मोटिवेट किया, फिर वो आपको सुपरवाइज करेगा। क्या करेगा? आपको सुपरवाइज करेगा कि जो काम इंस्ट्रक्शंस दे के समझाया है वो काम आप सही से कर रहे हैं या नहीं। और लास्ट में आपको वो बात कम्युनिकेट भी करेगा कि वो जो बात आपको समझाई है वो आपको समझ में आई भी है या नहीं। देखो, आप सब मेरे पास आ रहे हैं, मैं आपको डायरेक्शंस दे रहा हूं कि काम कैसे करना है, क्योंकि बिना डायरेक्शंस के तो काम सही से हो ही नहीं सकता। आप कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि बिजनेस स्टडीज खुद कर लेंगे, थ्योरी है, हो जाएगा, याद ही तो करना है। याद करते हैं, पेपर देने जाते हैं तो पता लगता है कि यार ये ऐसे नहीं होने वाला, ये सब्जेक्ट ऐसा है ही नहीं कि खुद पढ़ के मैं इसको आंसर को अटेम्प्ट कर रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे। चैप्टर को समझना पड़ेगा, तब जाके मैं इसकी केस स्टडी अटेम्प्ट कर पाऊंगा। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? इस काम को करने के लिए डायरेक्शंस चाहिए। और जब मैं आपको डायरेक्शंस देता हूं, समझाता हूं, तो मैं 4 चीजों का कॉम्बिनेशन यूज करता हूं। सबसे पहले मैं देखता हूं कि बच्चे को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है कि चैप्टर कैसे समझाना है। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद मैं आपको, कई बार अभी रिसेंटली हुआ कि मैं आपको पिछले 15 दिनों में 3 से 4 बार मोटिवेट कर चुका हूं। तो इंस्ट्रक्शंस दी, मोटिवेट किया कि यस यू कैन डू इट, समझाया, मोटिवेशन हुआ। उसके बाद आपको वो बात कम्युनिकेट करी कि बेटा अगर आप सच में काम सीखना चाहते हैं तो आप मेरी बात को ध्यान से समझें, और समझाने के लिए मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए या नहीं, कि मैं तो बोल रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, पर आपको समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मैं अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं। तो कम्युनिकेशन का होना भी जरूरी है। और लास्ट में मैं आपको सुपरवाइज भी कर रहा हूं, देख रहा हूं कि जो समझाया क्या वो काम आप सही से कर रहे हैं या नहीं। इसका मतलब डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट हो गए सर: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। कि मैं आपको ये 4 काम साथ के साथ कराऊं। तो देखो क्या लिखते हैं, इट इंक्लूड सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। और नीचे फॉर्मूला बना दिया, डायरेक्टिंग इज इक्वल्स टू सुपरविजन प्लस मोटिवेशन प्लस लीडरशिप प्लस कम्युनिकेशन। समझ आ गई बात?
तो डेफिनेशन क्या लिखी है? अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट डेल, कह रहे अर्नेस्ट डेल के हिसाब से डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, लोगों को बताना कि क्या करना है, एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। मैंने आपको बताया कि आपको काम कैसे करना है और फिर देखा कि आप अपनी तरफ से बेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे तो फिर क्या करेंगे? मतलब मैं डायरेक्शन सही से नहीं दी, अब मुझे उसका तरीका बदलना पड़ेगा। तो डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। क्लियर हो गई डेफिनेशन? आगे चलते हैं इसके फीचर्स। पहला, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग में आप काम को शुरू करते हैं। कैसे? ध्यान से समझना। अभी तक जो हमने फंक्शन पढ़े 3 मैनेजमेंट के, वो तीनों प्लान बनाते थे, ये प्लान को शुरू कराता है। हमने सबसे पहले अप्रैल में प्लान बनाया कि यार 12th में अच्छे नंबर लाने हैं, पढ़ना है, उसके लिए कहां कहां पढ़ना है, क्या क्या चीजें चाहिए, वो सब क्या करा? ऑर्गेनाइज किया। फिर हमने स्टाफ डिसाइड किया कि किससे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद जब आपने स्टार्ट करी कोचिंग तो वहां पे आपको क्या मिलनी शुरू हुई? डायरेक्शन। तो अभी तक तीनों फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सिर्फ आप क्या कर रहे थे? प्लानिंग कर रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे और स्टाफ रख रहे थे। काम शुरू नहीं। यहां पे काम शुरू होता है, क्योंकि डायरेक्टिंग का काम ही यही है, स्टार्ट्स द एक्शन। पढ़ते हैं, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स द एक्शन, इट इज द की मैनेजरियल फंक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट काम है हर मैनेजर का। अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलोंग विद अदर फंक्शन। कौन कौन से अलग? अदर है कौन? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। कह रहे हैं उन फंक्शन के साथ साथ ये फंक्शन परफॉर्म करना भी जरूरी है। इट इज द की मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म विद अदर फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, व्हाइल अदर फंक्शन प्रिपेयर्स अ प्लान। कह रहे दूसरे फंक्शन में प्लान बनाया जाता है फॉर एक्शन। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स द एक्शन, और डायरेक्टिंग में क्या होता है? वो एक्शन इनिशिएट यानी स्टार्ट होता है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कह रहे डायरेक्टिंग हर लेवल पे होती है। हर लेवल पे कैसे? हर इंसान को डायरेक्शन की जरूरत है, चाहे वो टॉप लेवल पे हो, चाहे वो मिडिल लेवल पे हो, चाहे वो लोअर लेवल पे हो। हर सीनियर अपने जूनियर को डायरेक्शन देता है। तो इससे हमें एक चीज और पता लगती है कि डायरेक्शंस फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि एक सीक्वेंस पता लगता है कि सीनियर अपने जूनियर को, वो अपने जूनियर को डायरेक्शन देते हैं। देखो क्या लिखते हैं? डायरेक्टिंग इज अ परवेसिव फंक्शन एज इट इज परफॉर्म बाय मैनेजर्स एट ऑल लेवल एंड इन ऑल लोकेशन। कह रही एक ऐसा फंक्शन है जो हर लेवल पे परफॉर्म होता है। एवरी मैनेजर हैज टू सुपरवाइज, गाइड, मोटिवेट एंड कम्युनिकेट विद हिज सबऑर्डिनेट्स टू गेट द थिंग्स डन। कह रहे अगर किसी सीनियर को काम कराना है तो उसे अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करना ही पड़ेगा। अब डायरेक्ट के बजाय उन्होंने उसके 4 नाम लिख दिए, हैज टू सुपरवाइज, मोटिवेट, कंट्रोल एंड कम्युनिकेट विद द सबऑर्डिनेट। वो जो उसके 4 एलिमेंट्स थे। समझ आ गई बात? नेक्स्ट, डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि आपको डायरेक्शंस जो देनी है ना, इट शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस। बार बार समझा रहा हूं। पहले क्या होता था? 2 महीने में एक बार समझाता था बात को, बेटा पढ़ लो जरूरी है। अब क्या होने लगा? हफ्ते 10 दिन में, हर थोड़े दिन में वो काम हो रहा है, क्योंकि अब हमारा टारगेट बहुत पास आ रहा है। सो डायरेक्शन शुड बी ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस, रेगुलर होना चाहिए, तभी आप उस चीज को समझ पाएंगे। देखो क्या लिखते हैं? इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज मैनेजर कैन नॉट जस्ट रेस्ट आफ्टर इशूइंग ऑर्डर। कह रहे ऑर्डर देने के बाद आप रेस्ट नहीं कर सकते। ही हैज टू कॉन्टिन्यूअसली गाइड एंड सुपरवाइज एंड मोटिवेट हिज सबऑर्डिनेट। मुझे आपको कॉन्टिन्यूअसली समझाना पड़ेगा, मोटिवेट करना ही पड़ेगा। He must continuously take steps to make sure that orders and instructions are carried out properly. Regular directions इसलिए देनी है कि आपको समझ आ रहा है, आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सब मुझे रेगुलरली चेक करना पड़ेगा। समझ आ गई बात? नेक्स्ट, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपको बताया कि डायरेक्टिंग कौन किसको देता है? सीनियर अपने जूनियर को। तो इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
देखो क्या लिखते हैं, डायरेक्शंस आर गिवन बाय मैनेजर टू देयर सबॉर्डिनेट्स। कौन किसको डायरेक्शन देता है, मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को। एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट, कह रहे हर मैनेजर किसको डायरेक्शन दे सकता है, अपने इमीडिएट जूनियर को। एंड टेक डायरेक्शन फ्रॉम इमीडिएट बॉस, और डायरेक्शंस लेता किससे, अपने बॉस। डायरेक्टिंग स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। समझ आ गई बात। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। बताओ बेटा, जो मैं आपको डायरेक्शंस देता हूं या कोई भी किसी को डायरेक्शन देता है, उसका मोटिव क्या होता है कि परफॉर्मेंस पे फोकस हो। ऑब्जेक्टिव होता है कि मेन फोकस क्या है हमारा, परफॉर्मेंस। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो देखो क्या लिखते हैं, डायरेक्टिंग इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन। द मेन मोटिव ऑफ डायरेक्टिंग इज ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस। कह रहे डायरेक्शन देने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ सके। परफॉर्मेंस इज असेंशियल फॉर डायरेक्टिंग। कह रहे अगर आप को डायरेक्शंस अच्छी मिल रही है ना, तो इसका मतलब क्या आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आना चाहिए या नहीं। तो कह रहे परफॉर्मेंस इज द असेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अगर आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा ना, तो घर वाले पता है क्या कहने वाले, इसका मतलब तुझे ट्यूशन में कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यही प्रॉब्लम है कि आपकी परफॉर्मेंस में मेरे को इतना फोकस करना पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली हर कोई क्या कहने वाला है कि मार्क्स देख लिया मैं, तुझे कितना समझ आ रहा था ट्यूशन में। तो अल्टीमेटली ब्लेम मेरे ऊपर आने वाला है, बिकॉज परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है कि आपको डायरेक्शंस कैसी मिली है। तो दैट इज व्हाट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। डायरेक्टिंग फंक्शन डायरेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो मेरी डायरेक्शंस है ना, मेरा मकसद सिर्फ एक है कि मैं आपके नहीं अपने गोल्स अचीव कर सकूं। डायरेक्टिंग फंक्शंस एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब आप कहेंगे सर आपके गोल्स क्या है, मेरे गोल सिर्फ एक है कि आप सबके अच्छे नंबर आएंगे, तो अल्टीमेटली वो मेरा एडवर्टीजमेंट होने वाला है। क्योंकि आपसे कोई आगे पूछे कहां पढ़ा था, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा एडवर्टीजमेंट है। तो इसीलिए कहते हैं इट इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग किससे डील करती है, ह्यूमन एलिमेंट। डायरेक्शंस कभी मशीनों को नहीं दी जाती, वो तो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। एक बार इंस्ट्रक्शन फीड कर दी, वो काम करती रहेगी मशीन। तो डायरेक्टिंग हमेशा किस पे डील करती है, ह्यूमन एलिमेंट्स। क्यों दी जाती है ह्यूमन को डायरेक्शंस, जिससे कि उनका एटीट्यूड चेंज कर सके, उनके बिहेवियर में चेंजेस ला सके, उन्हें समझा सके कि ये काम जरूरी है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। पढ़ते क्या लिखा है, डायरेक्टिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स स्टडी एंड मोल्डिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कह रहे डायरेक्टिंग का मोटिव क्या होता है कि आपका बिहेवियर पढ़े और उसे चेंज करे। इट इंप्रूव्स इंटरपर्सनल एंड इंटरग्रुप रिलेशन। इससे इंप्रूव होते हैं आपके पर्सनल रिलेशन भी और ग्रुप के रिलेशन भी। इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज टू वर्क विद इन देयर बेस्ट एबिलिटी, कि वो काम अपनी तरफ से अच्छे से कर पाए। समझ आ गई बात। तो ये हमारे फीचर्स थे डायरेक्टिंग के।